ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। 4 कषाय के अभाव में 4 धर्म प्रकट होते हैं। 4 कषाय कौन कौन सी है? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्या कहा? 4 कषाय होती है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 कषाय के अभाव में 4 धर्म प्रकट होते हैं। वो इस प्रकार है कि उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच। सत्य धर्म 5वां प्रकट होता है। मतलब धर्म तो जो भी होता है वो अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से होता है, और उस धर्म के 10 भेद कहे हैं। धर्म तो एक ही है, धर्म तो एक ही है, उसके भेद कहो, लक्षण कहो। क्रोध में मान का स्वरूप है, मान में क्रोध का स्वरूप है। मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है कि धर्म तो एक ही है, वो जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। ऐसे धर्म के 10 लक्षण कहे जाते हैं। कल हमने बोला था ना कि ऐसे 10 लक्षण धर्म में ऐसे साल में 3 बार आते हैं, लेकिन हम भाद्रपद में क्यों मनाते हैं, उसका कारण भी दिया था। आज दूसरा दिन है उत्तम मार्दव। तो उत्तम मार्दव धर्म मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। क्या कहा? उत्तम मार्दव धर्म मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। अरे भाई, ये मान कषाय क्या होती है? मान तो बहुत अच्छी बात है, मान तो मिलना ही चाहिए, स्वाभिमान भी होना चाहिए। ये सब बातें मान कषाय कहते हैं कि क्रोध कषाय से भी बहुत बुरा है। मृदो भावम मार्दव, मृदुता, मान रहित जो है वो मार्दव भाव है। श्रीमद राजचंद्र जी यदि कहते हैं कि यदि मान कषाय नहीं होती जीव में तो मोक्ष मध्यलोक में ही होता। क्या कहा? मध्यलोक में ही मोक्ष होता। मोक्ष कहां पे? लोक के अग्रभाग में है ना। तो लोक के अग्रभाग में है। यदि मान कषाय नहीं होती, मान कषाय क्रोध कषाय से भी बहुत बुरी है। क्रोध को तो दूर करना चाहता है, मान को नजदीक रखना चाहता है। मान मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए। मान के लिए कुछ भी कर सकता है, कौन सी भी जगह पे चढ़ जाएगा, कौन सी भी जगह पे वो कर देगा। लेकिन भाई, मान के लिए तुम इतना क्यों गिर जाते हो? मुझे मान मिलना चाहिए, इतने सारे पब्लिक रहेंगे तो ही मैं प्रवचन करूंगा। ऐसे होते हैं कभी कभी। 25-50 के लिए या 20-30 के लिए
मैं शोभायमान नहीं रहूंगा, मेरा प्रवचन नहीं होएगा। ठीक है, कोमलता यानी कि मान का विरोधी शब्द है। मान सम्मान के पत्र दिए जाते हैं, क्रोध के कभी पत्र दिए जाते हैं क्या? अरे मान नहीं मिला तो अंदर अंदर इतना क्रोधित होता है कि ना पूछो की बात। मान के अंदर क्रोध गर्भित हुआ कि नहीं हुआ? मान कषाय उत्पन्न होती है तो क्या 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 गड़बड़ कर देता है, कोई बात समझ में नहीं आती भैया। मान कषाय में खदबदता रहता है जीव। क्रोध तो बाहर दिखता है, क्रोध का विकराल स्वरूप कल बताया था, निदान भी हो जाता है, वैर भी हो जाता है। वो है क्रोध भी कोई खराब तो मतलब कोई अच्छा तो नहीं है, लेकिन मान में जीव बहुत बहुत आकुलित व्याकुलित रहता है। क्रोध दिख जाता है लेकिन मान दिखता नहीं है। में उसको प्रशंसा अच्छी लगती है। प्रशंसा बहुत खतरनाक है। प्रशंसा के आड़ में आकर जीव क्या क्या कर देता है वो उसको ही मालूम। मुझे यहां पर मान मिलेगा तो किधर भी झुक जाता है और किधर भी कुछ भी कर देता है। प्रशंसा तिरस्कार से ज्यादा खतरनाक है। प्रशंसा में खिंचा जाता है और तिरस्कार में तो खिंचा नहीं जाएगा भाई। यहां पर अपना तिरस्कार होता है, वहां पर अपने को नहीं जाना है। लेकिन प्रशंसा के लिए खिंचा जाता है, और भी मेरी प्रशंसा कराओ, और भी मेरी वो कराओ। बहुत खतरनाक है भैया, बहुत खतरनाक है। प्रतिकूलता में तो क्रोध होता ही है, लेकिन अनुकूलता में मान आ जाता है। और अनुकूलता जो मिली उसमें वापिस कुछ न कुछ डबका डाल के रहता है कि यदि और भी ये अच्छा किया होता तो और अच्छा लगता था, ऐसा किया होता तो और अच्छा लगता था, ऐसा करना चाहिए, अभी आपकी भूल हो गई तो चलो माफ कर दिया। कल बताया था ना, माफी मांगने वाला से माफ करना ऊंचा आदमी है। माफी मांग लेता है लेकिन सामने वाला माफ करने वाला उससे ज्यादा ऊंचा रहता है, क्योंकि यदि माफ तो बोल देगा वो, लेकिन वो अंदर से वो माफी है ना, वो माफी देने वाला उसको मान कषाय चढ़ जाती है। तो अंदर में वो माफी देने के लिए तैयार नहीं होता। असफलता एक बार होती है, बरोबर ना, तो असफलता का स्वरूप क्रोध में आ जाता है। सफलता, अरे आपने इतना काम किया, वाह वाह वाह, गुड 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 गुड, आपने इतना काम किया। वो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा महोत्सव में क्या होता है, बाहर में लास्ट में 3-4 घंटा क्या प्रोग्राम होता है कि इसने ये निभाया, इसने ये निभाया, बहुत अच्छी तरह से, बहुत वो करके दिया जाता है। भाई वो थोड़ा बहुत अपना जो काम के लिए ये सब थोड़ी विधि रहती है, ना नहीं है, ऐसा मना नहीं करो, लेकिन मान में चढ़ जाता है। मान खतरनाक है, वो मैं बताना चाहता हूं। मान कषाय है ना, वो एक कषाय से, कौन सी कषाय से? क्रोध की कषाय से अत्यंत खतरनाक है। मीठा जहर कहा उसको, मान को मीठा जहर का। मान मिलते ही वो मान, इधर मान मिलेगा फटाफट झुक जाएगा, इधर वो हो जाएगा फटाफट। अरे मान नहीं मिलेगा ना तो कुछ न कुछ ऐसा ऐसा बात करेगा, ऐसा उंगलियां करेगा, उंगलियां करवाएगा। बहुत खतरनाक है मान का विषय भाई। अरे मैं कद्रूपा हूं, हाँ, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो भी मान में चला जाता है। मैं बहुत अच्छा सुंदर दिखता हूं, वो तो मान का विषय है ही, लेकिन मैं कद्रूपा हूं,
वो क्यों, क्या क्या है कि भाई तुमने वो चीज को अच्छी लगी और ये चीज को बुरी लगी तुम्हें। आई बात समझ में? बहुत मान बहुत ही गंभीर है। वो क्रोधी व्यक्ति है ना, निमित्तों को हटाना चाहता है और मानी व्यक्ति निमित्तों को इकट्ठा करना चाहिए, उसको सभा चाहिए, उसको अरे ये ऐसे ही तुम मेरे को दे दोगे क्या, ये मेरे को जो दे रहे हो क्या बोलते हो उसको, वो दे रहे हो तो क्या ऐसी सभा होनी चाहिए ना, मेरे को बैनर दे रहे हो कि जो भी क्या बोलते हो उसको, तो वो सभा होनी चाहिए। सभा के बिगड़ तो मैं नहीं दूंगा भाई, वो बड़ी सभा चाहिए। मान के बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मुख्य प्रकार ज्ञान का भी मद हो जाता है। ऐसे 8 मद कहे, ज्ञान मद, हाँ, ज्ञान का मद चढ़ जाता है, बोलो, हाँ? रूप मद, कुल मद, जाति मद, बलादि मद, ये सब ऐसे बहुत सारे मद चढ़ जाते हैं उसे। और मद चढ़ जाता है वो मद चढ़ जाता है तो उसको कुछ भासता नहीं है, वो कैसा भी करके अपना कार्य कराना चाहता है। भैया मेरे को बहुत बड़ी अरे बहुत सारी चीज गड़बड़ होती है भैया। आप मान के विषय में तो कुछ क्या बोले, कितना बोले, जितना बोले इतना कम है। मान बहुत ही गड़बड़ वाला चीज है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, मद वाला चैप्टर हम ज्यादा नहीं लंबाएंगे। बहुत ही अरे बहुत सारी, अरे ज्ञान जिसको हो गया ना, वो अपना कॉलर टाइट करता है। स्वाभिमान होना चाहिए, ज्ञान मद है तो स्वाभिमान होना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। स्ववत्ता अभिमान, स्वाभिमान। स्व कौन है उसका तो ख्याल नहीं है उसे। स्व यानी के स्वरूप में गुप्तचर, स्व यानी के अपना आत्मा, स्व यानी के जो भी है वो, तो उसको तो जानता बांधता नहीं है। हा? और मैं डॉक्टर हो गया हूं, मैं चार्टर्ड हो गया हूं, मैं फलाना हो गया हूं, मैं वकील हो गया हूं, मैं बैरिस्टर हो गया हूं, मैं इंजीनियर हो गया हूं। समझना बात को अच्छी तरह से भैया, ये वो स्वाभिमान नहीं है। सीए तेरी कोई डिग्री नहीं है, तेरी डिग्री तो सिद्ध बनने की है। सिद्ध बन के दिखा, फिर स्वाभिमान देखेंगे हम तेरा। आत्मा हूं ऐसा निर्णय कर, फिर हम स्वाभिमान देखेंगे तेरा। डॉक्टर हूं, डॉक्टर तेरा कोई वो तो क्षम ज्ञान की, वो तो कभी भी थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया, काम पूरा हो गया। डॉक्टरों के भी स्क्रू ढीले होते, हाँ डॉक्टरों को भी स्क्रू ढीले होते, वकीलों के होते हैं। एक वकील दूसरे वकील को भी हायर करता है, क्यों? ये सब बातें बहुत ही मान के विषय में स्वाभिमान, स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन बाहर की डिग्रियों के लिए नहीं, वो तो अभिमान ही है। लेकिन जिसने स्व की रुचि की है, स्व को पहचाना है, उसका स्वाभिमान हुए तो बात सही है, बाकी अन्यथा वो तो बात गड़बड़ ही है। देखो एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको बात बताना चाहता, फिर हम लोग वो अपने पूजन का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। रामायण कहते कहें या पद्म पुराण कहें, अपने जैनों का ग्रंथ का नाम पद्म पुराण है। पद्म पुराण सब लोगों ने पढ़ी होगी। और पद्म यानी कि राम का नाम पद्म भी था, पद्म पुराण रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी के वो पद्म पुराण में सबसे ज्यादा, जितना इतना बड़ा ग्रंथ है ना, इसमें से इतना ग्रंथ तो रावण का ही चर्चा है, रावण की ही चर्चा है।
तो रावण पुराण क्यों नहीं कहते हो भाई, चलो ठीक है मेरे को वहां पे नहीं जाना है। यहां पर रावण के उदाहरण से रावण ने सीता जी का हरण किया, बरोबर है, बाहर खींच लिया, वो लक्ष्मण रेखा से बाहर खींच लिया, वो हाथ भी जाता नहीं था। सीता जी को कहा आप हाथ बाहर करो, बाहर आके आओ, तब जाके मैं ग्रहण करूंगा, मैं यहाँ पे सीमा से अंदर नहीं आ सकता हूं, मेरी वो है, जो भी है वो, जो भी शब्द। सीता को हरण करके लेके गए, सीता जी तो उनको वश नहीं हुए। रावण की ऐसी प्रतिज्ञा थी कि जो सामने से स्त्री ना आए वो उसको मैं वश नहीं कर सकता हूं, मैं अपने वश में, ऐसे ताकत से मैं किसी को वश में नहीं, ऐसी जो प्रतिज्ञा थी। फिर ऐसा सोचा कि भाई नहीं, हम राम से युद्ध करेंगे, राम को हराएंगे और फिर विनय पूर्वक उनकी पत्नी, हम उनकी धर्म पत्नी उनको सौंप देंगे। इसमें मान कैसे पड़ी है भाई, मेरा बल, मैं अधिक बलवान हूं, मैं बलशाली हूं, ऐसा मान कषाय पड़ा है अंदर। मैं सम्मान सहित मैं उनकी पत्नी को वापस करूंगा। देखो भाई, अरे इसमें क्या है, उनकी पत्नी है, उनको वापस कर देना चाहिए आपको, ये ऐसा क्यों करते हो? मान छुट्टा नहीं है, अंदर में खदबदता है मान। जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इनाम देते हैं ना, इनाम, तो वहां पे हर जीव मान में खदबदता है। जिसको मिले वो भी खदबदता है और जिसको ना मिले वो भी खदबदता है। प्रोजेक्ट बनाया हो, कुछ बनाया हो, इसमें भी जीव खदबदता है। मतलब ये जो गड़बड़ वाली मैटर है वो बहुत ही अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखेगा तो ये गड़बड़ निकल जाएगी, बाकी गड़बड़ निकलने वाली नहीं है। क्या कहते हैं वो मान कषाय, यानी कि मृदु स्वभाव, उत्तम मार्दव धर्म कैसे प्रकट होएगा, किसके आशय से प्रकट है? जो पर को अपना माने उसे मुख्यतः मान होता है। पर को यानी कि बाहर की चीज को अपना माना है, उसे मान मुख्य होता है। अतः मान को छोड़ने के लिए पर को अपना मानना छोड़ना होगा, बहिरात्मपना छोड़ना होगा, समाधि तंत्र की भाषा में कहे तो। कल भी नहीं हुआ था समाधि तंत्र, मुझे मालूम है। अतः मान को छोड़ने के लिए अपना मान छोड़ना, उसको अपना मानना, बहिरात्मपना को अपना मानना छोड़ना होगा। पर अपना मानना छोड़ने का अर्थ यह है कि निज को निज और पर को पर जानना होगा। निज यानी कि स्व को स्व और पर को पर। स्व यानी कि मेरा जीव, मेरा आत्मा, मेरा प्रभुत्व, मेरा विभुत्व, मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र, तो भेद से कहे ना, भेद पड़े। जैसे धर्म के 10 लक्षण कहिए ना, ऐसे जीव के भी अनंत लक्षण है। कितने अनंत लक्षण, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां है, अनंत धर्म है। तो वो अपने गुणों को, अपनी शक्ति को, अपने धर्म को पकड़े तो ऑटोमेटिक वो चीज छूट जाएगी। उदाहरण देख लेना, क्या है, मान लो बच्चे ने चाकू पकड़ लिया है तो चाकू कैसे छुड़ाए? खींच तो सकते नहीं है, शायद हाथ बात कट सकता है, बहुत उंगलियां कोमल रहती है, तो उसको क्या है, उसकी चाहत चीज क्या है, जो भी है, चॉकलेट है, चॉकलेट खानी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर से चॉकलेट दे दी, बिस्कुट दे दिया, और भी उसका अच्छा खिलौना दे दिया, खिलौना ही रखो, चॉकलेट बिस्कुट छोड़ो, खिलौना दे दिया, तो खिलौना देखते ही वो चाकू को छोड़ देता है।
ठीक उसी तरह उसको अंदर में तेरा भगवान आत्मा ऐसा है, तेरी शक्तियां ऐसी है, ऐसा ख्याल लाके वो मान पर को छोड़ देता है तो मान उसका छूट जाता है। हम ये 10 लक्षण धर्म के हिसाब से थोड़ा पढ़ा है। अभी उत्तम माधव धर्म के बारे में हम थोड़ा वो अपना जो है ना ध्यानत राय का पूजन है ना, दूसरा छंद, उसके थोड़ी बात करके फटाफट, समय तो हो गया है, मंदिर जी भी जाना है। हाँ, 5 मिनट में मैं पूरा करूंगा, 5 मिनट में। देखो, मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मान विश्व रूप है, महा क्रोध से भी महा विश्व रूप है। करही निच गति जगत में, निच गति कौन सी? कि तिर्यंच गति और नरक गति। कोमल सुधा अनु कोमल, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। अमृत पीने वाला जीव हमेशा सुखी रहता है। अमृत क्या? अपने गुण, अपने धर्म, अपनी वस्तु, वो हमेशा सुखी रहता है। मैं पढ़ लेता हूं। उत्तम माधव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकान। किसी भी का कोई ठिकाना नहीं है मान करन का, किधर भी चढ़ जाएगा, जहां पे उसको फुलहार पहरा जाएगा वहां पे चढ़ जाएगा। वसु निगोद माहिते आया, दमरी रुकन भाग भी काया। क्या कहते हैं? मफत के भाव में बिका। ऐसे मान कषाय वाला जीव निगोद में चला जाता है। वो मूली नहीं खानी चाहिए, लेकिन गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना कि मूली की सब्जी में मफत के भाव से बिका। कोई भी भाव के, कोई भी उसका भाव से बिकाओ। वो जो ऊपर की भाजी रहती है ना, वो फ्री में देते हैं। ऐसा बहुत लंबा नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है, मंदिर ही जाना है। हाँ, रूकन बिकाया भागवश ते देवई कैंद्रिय बया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ो में गया। जीतव्य जो बन धन गुमा, न कहा करे जल बुध बुधा, कर विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदान। बस लास्ट सेंटेंस है ना, ज्ञान का पावे उदा। अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को खड़ा कर दो, मान चला जाएगा। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, मैं एकमात्र ज्ञायक हूं। बस वो एक चीज आगे ला लो, तुम्हारा हर चीज का निरावरण है। एक ये ब्रह्मोस्त्र है। मैं जीव तत्व हूं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, उसको पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा भैया। ठीक उसी तरह आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। कल देखेंगे, कल उत्तम आर्य धर्म की बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन